हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब दीपकम का चौथा चैप्टर प्रगम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधुर महामना। इसका सारांश हमने आपको करवाया था पहले, तो अगर आपने सारांश सुना होगा अच्छे से तो आप इसका अच्छे से अर्थ भी समझ पाएंगे। तो इसका आज हम करेंगे हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है प्रगम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधुर महामना। इसका अर्थ होता है यह महान देशभक्त गोप बंधु दास महान हृदय वाले तथा सभी के द्वारा आदर और प्रणाम किए जाने योग्य हैं। तो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार होगा। नमस्ते छात्रा, तो जो अध्यापक हैं वो कहते हैं नमस्ते विद्यार्थियों। ह्यस्तिनी वार्तां श्रुतवन्ता किम, क्या तुमने कल का समाचार सुना। वार्ताम समाचार, श्रुतवन्ता सुना, किम माने क्या, ह्यस्तिनी माने बीता हुआ कल, क्या तुमने कल का समाचार सुना। नमो नमः आचार्य, तो बच्चे कहते हैं प्रणाम आचार्य जी। उड़ीसा राज्यस्य केन्द्रापड़ा जनपदे महानद्यां भयंकरः जलप्लावः अभवत्। तो उड़ीसा राज्य के केंद्रपड़ा जनपद में महानद्यां महानदी में भयंकर जलप्लावः बाढ़ अभवत् आई। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजातः, बाढ़ के कारण, जलप्लावेन माने बाढ़ के कारण, तत्र वहाँ महती हानि संजातः बहुत बड़ी हानि हुई। आम हिमानी तुम सत्यम वदसी, तो अध्यापक कहते हैं आम हिमानी, हाँ हिमानी। तो हिमानी बताती है कि जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर महानदी में भयंकर बाढ़ आई जिसकी वजह से बहुत हानि हुई। तो जो अध्यापक हैं वो कहते हैं हाँ हिमानी तुम सत्यम वदसी, तुम सही कह रही हो। तो क्या बताया गया यहाँ पे, जो टीचर हैं वो कहते हैं नमस्ते विद्यार्थियों, क्या तुमने कल का समाचार सुना। तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं प्रणाम आचार्य जी। उड़ीसा राज्य के केंद्रपड़ा जनपद में महानदी में भयंकर बाढ़ आई, बाढ़ के कारण वहाँ बहुत बड़ी हानि हुई। तो अध्यापक कहते हैं हाँ हिमानी तुम सही कह रही हो। फिर आगे क्या होता है, जलप्लावेन वासगृहाणि नष्टानि। तो जलप्लावेन बाढ़ से क्या हुआ, वासगृहाणि रहने के जो घर थे, लोगों के घर, नष्टानि नष्ट हो गए, बाढ़ से लोगों के घर नष्ट हो गए। केचिद अस्वस्था चिकित्सालय मृत्युना सह युध्यन्ते, कुछ अस्वस्था बीमार लोग चिकित्सालय अस्पताल में मृत्युना सह युध्यन्ते, मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अन्य च अन्न आहार्य कष्टम से हंते, और कुछ लोग भूखे रहकर क्या कर रहे हैं, कष्टम से हंते, कष्ट सह रहे हैं। बहवः गृहपालितः पशु अपि नदी स्रोतसः प्रभाविता मृत्याश्च। बहवः गृहपालिता, अनेक गृहपालिता, अनेक पालतू पशु अपि, पशु भी नदी स्रोतसा, नदी के तेज बहाव से क्या हुआ, प्रभाविता बह गए, मृत्याश्च और मर गए। महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयु खलु, तो महोदय वे लोग इस समय बहुत अधिक दुखी होंगे, खलु माने निश्चय ही। तो महोदय ते संप्रति, वे संप्रति इस समय, अति दुखिता बहुत दुखी, भवेयु होंगे, खलु निश्चय ही, तो वे लोग इस समय बहुत अधिक दुखी होंगे, है ना। तो क्या हुआ, बाढ़ से लोगों के घर नष्ट हो गए, कुछ बीमार लोग अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब है, और कुछ लोग भूखे रहकर कष्ट सह रहे हैं। अनेक पालतू पशु भी नदी के तेज बहाव में बह गए और मर गए। महोदय वे लोग इस समय बहुत अधिक दुखी होंगे, है ना। ये यहाँ तक के जो शब्दों के अर्थ हैं वो दिए गए हैं, तो आप इनको देख लेना और याद कर लेना, समझ लेना। फिर इसके आगे हम करवाते हैं क्या हुआ। तो जो अध्यापक हैं वो कहते हैं सत्यम अशोक ते सर्वे अति दुखेन जीवंती। सत्यम सही कहा अशोक, ते सर्वे वे सभी, अति दुखेन जीवंती बहुत अधिक दुख के साथ जीवन बिता रहे हैं। अस्माभिः एतादृशानां दुखितानां सहायतां करणीया, हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए।
यथा उत्कलमणि गोबन्धु जलप्लाव पीडितानाम् अकुण्ठं सेवां कृत्वा अद्यापि जनमानसेषु समादृतोऽस्ति। तो यथा उत्कलमणि, जिस प्रकार उत्कलमणि गोबंधुदास ने जलप्लाव पीड़ितानाम, बाढ़ पीड़ित लोगों की अकुंठम सेवाम कृत्वा, निस्वार्थ भाव से, अकुंठम मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, सेवाम कृत्वा सेवा की, अद्यापि जनमानस एषु, उसी कारण आज भी वे लोग क्या है, आज भी वे लोगों के हृदय में समादृतो अस्ति, आदर के पात्र हैं। तो जिस प्रकार उत्कलमणि गोपबंधु दास ने जलप्लाव पीड़ितानाम, बाढ़ पीड़ित लोगों की अकुंठम सेवाम कृत्वा, निस्वार्थ भाव से सेवा की, अद्यापि, इसीलिए क्या हुआ, अद्यापि आज भी जनमानस एषु समादृत अस्ति, वे लोगों के हृदय में समादृतो अस्ति मतलब आदर के पात्र हैं। तो सही कहा अशोक, वे सभी बहुत अधिक दुख के साथ जीवन बिता रहे हैं। हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार उत्कलमणि गोपबंधु दास ने बाढ़ पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा की, और इसी कारण आज भी वे लोगों के हृदय में आदर के पात्र हैं। महोदय ऐसा गोपबंधु कहा, महोदय ये गोपबंधु कहा कौन है? भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु, आप सभी इस चित्र को पश्यन्तु देखिए। ऐसा अस्ति दीनबंधु गोपबंधु, यह दीन दुखियों के मित्र गोपबंधु दास हैं। ऐसा अस्ति, यह है दीनबंधु गोपबंधु, दीनबंधु दीन दुखियों के मित्र गोपबंधु दास। तो ये गोपबंधु दास हैं दीन दुखियों के मित्र। संप्रति वयम तस्य विषय जानीमः, अब हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम उनके बारे में, उसके विषय में जानेंगे। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो महोदय ये गोपबंधु कौन है? आप सब इस चित्र को देखिए, यह दीन दुखियों के मित्र गोपबंधु दास हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो ये हैं अब यहाँ तक के शब्द अर्थ। चलिए आगे का जो है वो हम करते हैं। इसके आगे क्या बताया गया, अब जो अध्यापक हैं वो आगे बताते हैं कि एकदा आचार्य हरिहरदासः सत्यवादी वन विद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमंत्रितवान्। तो एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान् अध्यापकान्, सभी अध्यापकों को भोजनाय आमंत्रितवान्, भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो आमंत्रितः सर्वे अतिथयः हस्तपादौ क्षालित्वा आसनेषु उपविशु। तो आमंत्रित सभी अतिथियों ने हस्तपादौ, हाथ पैर, क्षालित्वा धोकर, आसनेषु उपविशेषु, अपने अपने आसनों पर उपविशेषु बैठ गए। बहूनि स्वस्तूनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि, केले के पत्तों पर, कदलीपत्रेषु केले के पत्तों पर, बहूनि स्वादूनि बहुत से, अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। व्यंजनानि व्यंजन, परिवेशितानि परोसे गए, केले के पत्तों पर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। तो एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो आमंत्रित सभी अतिथियों ने क्या किया, हाथ पैर धोकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तो आमंत्रित सभी अतिथियों ने हाथ पैर धोकर अपने अपने आसनों को ग्रहण किया। तो आमंत्रित सभी अतिथि हाथ पैर धोकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तो केले के पत्तों पर अनेक स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। तो हसन गोपबंधु अववत, अरे, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोपबंधु दास बोले, अरे भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुदुर्लभम तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दया कुरु। तो उन्होंने क्या कहा, भोजनस्य अति दुर्लभम जीवनाय सुदुर्लभम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो जीवनाय जीवन में, सुदुर्लभम बहुत ही दुर्बलता से मिलता है, बहुत ही कठिनाई से मिलता है। तदर्थम इसलिए, भोजनम कुर्याः भरपेट भोजन कीजिए, माँ शरीरे दया करो, और शरीर पर, माँ मतलब मत कीजिए, और शरीर पर दया मत कीजिए, मतलब संकोच मत कीजिए।
तो मुस्कुराते हुए गोबंधु दास बोले, अरे ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो जीवन में बहुत ही दुर्लभता से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, इसलिए भरपेट भोजन को रिहा कीजिए। माँ शरीरे दयाम कुरु। माँ मतलब मत कीजिए, शरीर मतलब शरीर पर, दया संकोच, तो और शरीर पर दया मत कुरु कीजिए, और शरीर पर दया मत कीजिए। तो भोजनस्य तो देवलोके अपि जीवनाय सुदुर्लभम। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो देवलोक में भी जीवन के लिए सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है, कठिन है। तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो देवलोक में भी नहीं मिलता। तदर्थम भोजने कृतः माँ शरीरे दया कुरत। इसलिए भोजन कीजिए, शरीर पर संकोच मत कीजिए। एतच्छ्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। यह सुनकर सभी उच्चैः हसितवन्तः जोर से हंस पड़े। तदानीम् एव बहिः कर्णं क्रन्दन ध्वनि गोपबन्धो कर्ण्यो अनुगूंजत। उसी समय बाहर से किसी के करुण रोने की आवाज़ गोपबन्धो कर्ण्यो अनुगूंजत गोपबंधु दास के कानों में गूंजने लगी। तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो देवलोक में भी जीवन के लिए बहुत कठिन है, दुर्लभ है, इसलिए भोजन कीजिए, शरीर पर संकोच मत कीजिए, दया मत कीजिए, मतलब खूब खा लीजिए। तो यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। उसी समय क्या होता है, उसी समय बाहर से किसी के करुण रोने की आवाज़ गोपबंधु दास के कानों में गूंजने लगी। तो उसी समय गोपबंधु दास ने सुना कोई व्यक्ति बाहर रो रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, माता विवक्षतो अस्मि। माँ विवक्षतो अस्मि, मैं बहुत भूखा हूँ। कृपया किंचित भोजनम देहि। कृपया मुझे किंचित थोड़ा सा भोजनम देहि, भोजन दे दीजिए। दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। मैंने 3 दिनों से किमपि न भुक्तम, कुछ भी नहीं खाया है। भोजनम देहि मातः। माँ मुझे भोजन दीजिए। भोजनम देहि, भोजन दीजिए। इति ऐसा। तो उस भिक्षुक ने क्या कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। माँ मुझे भोजन दीजिए। फिर वो क्या करता है, मतलब रोने की आवाज़ आती है उसके। फिर क्या होता है, क्रंदन ध्वनिम श्रुत्येव दया विगलित हृदयः गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्। तो क्रंदन ध्वनि श्रुत्येव, उस करुण पुकार को सुनते ही दया विगलित हृदय, गोपबंधु दास का हृदय दया से पिघल गया। अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्, और उनकी आँखों से आंसू, जो उनकी आंखें थी वो आंसुओं से भर गईं। तो उस करुण पुकार को सुनते ही गोपबंधु दास का हृदय दया से पिघल गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। किमपि अविचिन्त्य चिट्टि स्वस्मै परिवेशितं भोजनं हस्ते गृहीत्वा बहिर्गतवान्। तो किमपि अविचिन्त्य, बिना कुछ सोचे समझे, झटिति तुरंत, उन्होंने तुरंत अपने सामने, स्वस्मै अपने सामने, परिवेशितम भोजनम परोसा हुआ भोजन, हस्ते गृहीत्वा हाथ में उठाया, और बहिर्गतवान और बाहर चले गए। भिक्षुकश तद भोजितवान, और उस भिखारी को तद भोजितवान वही भोजन करा दिया। तो उस करुण पुकार को सुनते ही गोपबंधु दास का हृदय दया से पिघल गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्। अश्रुपूर्ण मतलब जो आंखें थीं आंसुओं से भर गईं। नैन आंखें आंसुओं से भर गईं। तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तुरंत अपने सामने परोसा हुआ भोजन हाथ में उठाया और बहिर्गतवान, और बाहर चले गए और उस भिखारी को वही भोजन करा दिया। अब ये हैं यहाँ तक के शब्द अर्थ, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके आगे का अर्थ। तो असौ महान समाज सेविकः आसीत गोपबंधु दासः। तो यह गोपबंधु दास महान समाज सेवक थे। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य अध्यापकः प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः
स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत्। वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आसीत् थे। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षीगोपाल समीपे स्वांडो ग्रामे जन्म लब्धवान्। तो ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य, उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद में साक्षीगोपाल समीपे, साक्षीगोपाल के पास स्थित स्वांडो ग्रामे जन्म लब्धवान्, स्वांडो गांव में जन्म लिया। अध्ययन कालादेव सः दरिद्राणां रोगिणां च सेवां करोत्। उन्होंने अध्ययन काल से ही, विद्यार्थी जीवन से ही गरीबों और रोगियों की सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय स छात्रान् निःशुल्कम् अपाठयत्। उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी। निःशुल्क मतलब बिना पैसा लिए, बिना शुल्क के शिक्षा दी। तो वे गोपबंधु दास महान समाज सेवक थे। वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षीगोपाल के पास स्थित स्वांडो गांव में जन्म लिया। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही गरीबों और रोगियों की सेवा की। उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी। तो कपास वस्त्र निर्माणाय सा स्वयमेव सूत्र प्रस्तुतम करोत्। सूती वस्त्र बनाने के लिए वे स्वयं ही सूत्र प्रस्तुतम अकरोत्, स्वयं ही सूत काटते थे। तो कपास वस्त्र निर्माणाय, कपास वस्त्र निर्माण के लिए, कपास के वस्त्र बनाने के लिए वे स्वयं ही सूत काटते थे। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य सा सर्वथा चिंताकुलो भवति स्म। अपनी जन्मभूमि की दुर्दशाम अवलोक्य, दयनीय स्थिति को देखकर वे सदैव चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने गोपबंधु भागम गृहीतवान्। महात्मा गांधी की प्रेरणा से गोपबंधु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स वर्षद्वयं यावत् कारागारं प्राप्तवान्। तो उन्हें 2 वर्षों तक कारावास हुआ। स वर्षद्वयं, तो उन्हें वर्षद्वयं 2 वर्षों तक, यावत् तक, तो उन्हें 2 वर्षों तक कारावास मतलब जेल प्राप्त हुआ। तो सूती वस्त्र बनाने के लिए वे स्वयं ही सूत काटते थे। अपनी जन्मभूमि की दयनीय स्थिति देखकर वे सदैव चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से गोपबंधु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 2 वर्षों तक कारावास हुआ या उन्हें 2 वर्षों की जेल हुई। ये है यहाँ तक के शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं इसके आगे का अंतिम पैराग्राफ। तो कारागारे निप्संसः, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद, गौ महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहुप्रेरणादायिनी पुस्तकानि ओडिशा भाषायां विरचितवान्। तो कारागार में, जेल में रहते हुए उन्होंने बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गौ महात्म्य तथा नचिकेता उपाख्यान आदि अनेक प्रेरणादायक पुस्तकों की रचना उड़िया भाषा में की। उड़ीसा की भाषा होती है उसमें की। तो कारागार में रहते हुए उन्होंने बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गौ महात्म्य तथा नचिकेता उपाख्यान आदि अनेक प्रेरणादायक पुस्तकों की रचना उड़िया भाषा में की। तो सर्वदा स्वदेशेव वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान्। उन्होंने सदैव स्वदेश में बने वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का ही उपयोग किया। मरणासन्नं स्वपुत्रम् अपि विहाय जलप्लावपीडितान् भारत मातुः सहस्रशः पुत्रान् उद्धर्तुं गृहात् बहिर्निर्गतः समाजसेवातत्परः च। तो समाज सेवा में तत्पर गोपबंधु दास अपने मृत्यु शैया पर पड़े पुत्र को भी छोड़कर मरणासन स्वपुत्रम विहाय, मरणासन की अवस्था में पड़े अपने पुत्र को भी विहाय छोड़कर बाढ़ पीड़ित भारत माता के हजारों पुत्रों को बचाने के लिए घर से निकल पड़े। तो से देश सेवा तत्परस्य गोपबंधुर
गोबन्धुर्भयस्य प्रसिद्धं प्रेरणादायकं वचनम् अधुना अपि जनमानसस्य येषु राष्ट्रभक्तिं जागर्ति। तो देश सेवा तत्परस्य गोबन्धुस्य प्रसिद्धं प्रेरणादायकं वचनम् अधुना अपि जनमानसेषु राष्ट्रभक्तिं जागृति। तो देश सेवा में सदैव तत्पर गोबंधुदास जी के प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन अधुना अपि आज भी जनमानसेषु लोगों के हृदय में राष्ट्रभक्तिं जागृति राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करते हैं। तो उन्होंने सदैव स्वदेश में बने वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का ही उपयोग किया। समाज सेवा में तत्पर गोबंधुदास अपने मृत्युशैया पर पड़े पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ पीड़ित भारत माता के हजारों पुत्रों बाढ़ पीड़ित जो भारत माता के लोग थे उनको बचाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। तो देश सेवा में सदैव तत्पर गोबंधु जी के प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन आज भी लोगों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और ये है यहाँ तक के शब्द अर्थ। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।